मखाना एक स्वादिष्ट और पौष्टिक खाद्य पदार्थ है। मखाना को फॉक्सनट के नाम से भी जाना जाता है। मखाना का सेवन लोग स्नैक्स के रूप में करना पसंद करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूनिक तड़का। आज मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ मखाने खाने के 10 बड़े फ़ायदों के बारे में, और मखाने के नुकसान भी यानी साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं, उसके बारे में भी आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं। मखाने को खाने का सही तरीका क्या है, इसकी तासीर क्या होती है, किन लोगों को इसका सेवन नहीं करना चाहिए, तो पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो वीडियो को पूरा फॉलो कीजिएगा जिससे कि पूरी जानकारी आपको मिल सके। और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए अपनी फ्रेंड्स और फैमिलीज़ में। और अगर आपने अभी तक यूनिक तड़का को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ मिलती रहें। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मखाना का सेवन करने से शुगर से लेकर कोलेस्ट्रॉल तक कंट्रोल करने में मदद मिलती है। साथ ही मखाना का सेवन करने से स्वास्थ्य से जुड़ी अन्य समस्याओं से भी छुटकारा मिलता है, क्योंकि मखाने में कैल्शियम, मैग्नीशियम और प्रोटीन के साथ साथ एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं, जो शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। लेकिन मखाना खाने के कई फ़ायदे तो कुछ नुकसान भी होते हैं। मखाने में प्रोटीन की काफ़ी मात्रा होती है। इसे खाने से आपको शरीर में प्रोटीन की कमी दूर होती है। मखाने में फॉलिक एसिड, आयरन, जिंक और कैल्शियम जैसे कई पोषक तत्व होने की वजह से गर्भावस्था के दौरान महिलाओं के लिए इसका सेवन लाभकारी होता है। मखाना औषधि गुणों से भरपूर होता है। मखाने में कई प्रकार के औषधि गुण पाए जाते हैं जो स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं। NCBI के वेबसाइट पर प्रकाशित एक शोध के अनुसार मखाने में एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी ट्यूमर प्रभाव पाए जाते हैं। इसके अलावा इसके सेवन से बुखार, पाचन तंत्र सुधारने में और दस्त के लिए भी किया जा सकता है। इसके अलावा यह कई खास एल्कलॉइड से भी समृद्ध होता है। ये सभी गुण और प्रभाव मखाने को स्वास्थ्य के लिए उपयोगी बनाने का काम करते हैं। तो चलिए ये जान लेते हैं मखाने में सबसे ज़्यादा क्या क्या पाया जाता है। मखाने में फाइबर की मात्रा अधिक होती है, साथ ही इसमें सोडियम कम होता है, लेकिन इसमें मैग्नीज, पोटेशियम, मैग्नीशियम, थियामिन, प्रोटीन और फास्फोरस जैसे तमाम गुण मौजूद होते हैं। तो फ्रेंड चलिए आइए अब जान लेते हैं मखाने में कौन सा विटामिन पाया जाता है। मखाने पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं और मैग्नीज, पोटेशियम, मैग्नीशियम, थियामिन, प्रोटीन और फास्फोरस का अत्यधिक शक्तिशाली स्रोत होते हैं। इसके अलावा कच्चा और तला हुआ दोनों तरह का मखाना आवश्यक एमिनो एसिड से भरपूर होता है। थोड़ा सा भुना हुआ मखाना चाय के साथ लेने से बेहतरीन नाश्ता है। तो चलिए आइए फ्रेंड्स अब जान लेते हैं मखाने खाने के 10 ऐसे ही अमेजिंग फ़ायदों के बारे में जो आप जानकर हैरान हो जाएंगे। नंबर 1 हम बात करेंगे वज़न घटाने के लिए। अगर आप अपना वेट रिड्यूस करना चाहते हैं तो आपको मखाने का सेवन ज़रूर करना चाहिए। वज़न घटाने में मखाने के फ़ायदे की बात करें तो इसका उपयोग मोटापे की समस्या से छुटकारा दिलाने में मददगार साबित हो सकता है। NCBI के मुताबिक कमल के बीज का एथेनॉल अर्क शरीर में फैट सेल्स को नियंत्रित करने में मददगार साबित हो सकता है। साथ ही यह फैट सेल्स के वज़न को भी कम कर सकता है। इसका उपयोग वज़न कम करने में सहायक हो सकता है। नंबर 2 ब्लड प्रेशर में लाभदायक। मखाने के नियमित इस्तेमाल से इस गंभीर समस्या से काफ़ी हद तक राहत पाई जा सकती है। कारण यह है कि इसमें पाए जाने वाला एल्कलाइड हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर की समस्या का नियंत्रित करने का काम कर सकता है। इसीलिए बीपी की समस्या को नियंत्रित करने के लिए मखाने का सेवन किया जा सकता है। नंबर 3 डायबिटीज़ के लिए। डायबिटीज़ की समस्या से राहत पाने के लिए भी मखाने का उपयोग किया जा सकता है। एक शोध के अनुसार यह पुष्टि की गई है कि मखाने में पाए जाने वाले रेसिस्टेंट स्टार्च में हाइपोग्लाइमेटिक यानी शुगर का कम करने वाला प्रभाव पाया जाता है। यह प्रभाव मधुमेह की समस्या को नियंत्रित करने में सहायक साबित हो सकता है। इसके अलावा यह इंसुलिन को भी नियंत्रित करने में मददगार हो सकता है। नंबर 4 हार्ट के लिए मखाना। जैसा कि हमने पहले बताया है कि मखाने का सेवन उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करने का काम कर सकता है। इसके अलावा मधुमेह और बढ़ते वज़न को भी नियंत्रित कर सकता है। वहीं उच्च रक्तचाप, मधुमेह और मोटापे को हृदय रोग का जोखिम कारक माना जाता है। मखाने का सेवन इन समस्याओं से बचाव कर
इनमें होने वाले हृदय रोग के जोखिम को कम कर सकता है। एक अन्य शोध में जिक्र मिलता है कि कमल के बीज यानी मखाना कार्डियोवास्कुलर रोग यानी कि हृदय संबंधी बचाव का काम कर सकता है। नंबर 5, प्रोटीन का बहुत ही अच्छा सोर्स माना जाता है मखाना। मखाने में प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। 100 ग्राम मखाने में लगभग 10.71 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। ऐसा इसलिए कहा जा सकता है कि मखाना खाने के फ़ायदों में प्रोटीन की कमी को पूरा करना भी शामिल है। इसके नियमित उपयोग से शरीर में प्रोटीन की आवश्यक मात्रा की पूर्ति के साथ उसकी कमी से होने वाली समस्याओं को भी दूर किया जा सकता है। नंबर 6, गर्भावस्था में मखाना खाने के फ़ायदे। गर्भावस्था में मखाना का सेवन करना फ़ायदेमंद हो सकता है। गर्भावस्था में महिलाओं के लिए मखाने का उपयोग कई प्रकार के पकवानों में मिलाकर गर्भावस्था के दौरान और प्रसव के बाद की होने वाली कमज़ोरियों को दूर करने के लिए किया जा सकता है। इसके अलावा इसमें कई प्रकार के पोषक तत्व होते हैं, जैसे कि आयरन, प्रोटीन, मैग्नीशियम और पोटेशियम जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो गर्भावस्था के दौरान महिला को स्वस्थ रखने में मदद कर सकता है। नंबर 7, अनिद्रा के लिए मखानों का सेवन। अनिद्रा यानी नींद न आने की समस्या में मखाने के लाभ देखे जा सकते हैं। इससे जुड़े एक शोध में जिक्र मिलता है कि अनिद्रा की समस्या के लिए मखाने का इस्तेमाल पारंपरिक रूप से किया जाता है। नंबर 8, मसूड़ों के लिए मखाना। मखाने में एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी माइक्रोबियल प्रभाव पाए जाते हैं। मखाने में पाए जाने वाले ये दोनों गुण मसूड़े संबंधी सूजन और बैक्टीरियल प्रभाव के कारण होने वाली दांतों की सड़न को रोकने में मददगार साबित हो सकते हैं। इस कारण माना जा सकता है कि मखाने में पाए जाने वाले गुण मसूड़ों के सूजन के लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं। नंबर 9, किडनी के लिए। मखाने का उपयोग किडनी के लिए भी फ़ायदेमंद हो सकता है। NCBI के एक शोध में जिक्र मिलता है कि मखाने का सेवन अन्य समस्याओं जैसे दस्त के साथ किडनी से जुड़ी परेशानियों से बचाव का काम कर सकता है। नंबर 10, एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़। त्वचा से संबंधित समस्याओं में मखाने के उपयोग पर किए गए एक शोध में पता चला कि मखाना एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर होता है। यह गुण त्वचा पर आने वाले एजिंग के प्रभाव जैसे झुर्रियों को दूर करने में मददगार साबित हो सकता है। अब बात कर लेते हैं मखाना किसे नहीं खाना चाहिए। अगर आपका पेट कमज़ोर है तो आपको मखाना खाने से बचना चाहिए। किडनी स्टोन की दिक्कत में मखाना खाना कई समस्याओं का कारण बन सकता है, या फिर आपको डायरिया में मखाना नहीं खाना चाहिए। अब बात कर लेते हैं मखाना खाने से क्या नुकसान होता है। दरअसल किडनी स्टोन में शरीर में कैल्शियम बढ़ने के कारण होती है। ऐसे में अगर आप कैल्शियम से भरपूर मखाने खाते हैं तो यह खतरनाक रूप से ट्रिगर का काम कर सकता है। इसीलिए किडनी में स्टोन की समस्या है तो एकदम मखाना खाने से बचें, और डायरिया में मखाना खाना एकदम खतरनाक साबित हो सकता है। मखाना पेट के लिए भारी है और इसे पचाना आसान नहीं होता। इसके फाइबर को पचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, और जब आप इसे खाते हैं तो ये पेट का पानी सोखने लगता है। ऐसे में ज़्यादा मात्रा में इसका सेवन करना कब्ज़ की समस्या का कारण भी बन सकता है। इसके अलावा पेट दर्द और ब्लोटिंग आदि भी हो सकती है। अब बात कर लेते हैं मखाना खाने का सबसे अच्छा तरीका या फिर सबसे अच्छा समय कौन सा होता है। मखाना खाने का सबसे सही समय सुबह का होता है। अगर आप घी में मखाने को फ्राई करके खाते हैं तो ये आसानी से पचाया जा सकता है। इसे खाने से आपको जल्दी से भूख नहीं लगती और पेट को पूरे तरीके से मखाने दुरुस्त रखते हैं। अब बात कर लेते हैं एक दिन में कितने मखाने खा सकते हैं। एक व्यक्ति को सामान्य तौर पर 20 से 30 ग्राम मखाने का सेवन करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं मखाने की तासीर कैसी होती है। मखाने की तासीर ठंडी होती है। मखाना एक लो कैलोरीज फूड है। स्किन एलर्जी में इसको ना खाएं। आई होप आपको ये जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें अपनी फ्रेंड्स और फैमिलीज़ में। अगर आपने अभी तक यूनिक तड़का को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ मिलती रहें। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर फुल वॉच एंड बाय बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।